हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीएचईएल लिमिटेड की बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। पहली तिमाही का रिजल्ट आना था 30/7/2021 को। तो रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, क्या कंपनी मुनाफे में आई नहीं आई, तो उसको देखते हैं। पिछली बार Q4 में तो रेवेन्यू बढ़िया आया था, स्टॉक प्राइस भी 80 रुपीज़ तक चला गया था। अब जो है स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ से गिरकर 60 रुपये तक आ गया है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं और इसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। एक खबर जो बनी हुई है, न्यूज़ जो बनी हुई है, गवर्नमेंट इसमें स्टेक सेल करेगी, तो उस न्यूज़ के कारण, उम्मीद के कारण निवेशकों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो रिजल्ट को देख लेते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों। बीएचईएल के नंबर्स को देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नंबर्स को देखते हैं Q1 के, और कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, ये करोड़ में नंबर है। सीधे टोटल इनकम की बात करते हैं और 30/6/2021 में 2,966 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, टोटल इनकम हुआ है। और पिछली बार था 30/6/2020 में 2,086 करोड़। एक साल पहले जो तिमाही था, फर्स्ट क्वार्टर था, तो 2,086 करोड़ का रेवेन्यू था। और उसके अनुसार देखते हैं तो बढ़ के आया है 2,966 करोड़, 2,966 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q3 और 31/3/2021 Q4 में 7,245 करोड़, 7,245 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ज़बरदस्त रेवेन्यू आया था। बट अब की बार देखते तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते तो रेवेन्यू आधा से कम है। और पिछली बार 2,086 करोड़ था, तो उसके अनुसार देखते तो लगभग 900 करोड़ रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस में इनका ये कॉलम है। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 3,572 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और पिछली बार था 3,283 करोड़, और Q4 में था 8,644 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस में तो रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है, खर्चा ज़्यादा किया है इन्होंने। रेवेन्यू है 2,966 करोड़ का और खर्चा किया है 3,572 करोड़। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इनका जो एक्सपेंसेस हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में 1,927 करोड़ का है। और उसके बाद देखते हैं तो 1,358 करोड़ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस है। तो ये दो ज़्यादा है और उसी के अनुसार नुकसान है कंपनी को एक तरह से। और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। देखिए, इनकम आफ्टर टैक्स में है 433 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछली बार 911 करोड़ का नुकसान था और Q4 में 961 करोड़ का नुकसान था। तो देखिए, एक तरह से कंपनी लॉस, नुकसान है कंपनी को। और पिछले साल के अनुसार आधा नुकसान है और Q4 के अनुसार देखते तो आधा। और अर्निंग पर शेयर को बात करेंगे तो वो भी माइनस में ही है, 1.29 का है, पिछली बार 2.56 का था, और Q4 में 2.97 का। बीएचईएल ने जो रिजल्ट पेश किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो रिजल्ट पेश किया है, साल दर साल के हिसाब से देखते तो रेवेन्यू बढ़ के आया है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते तो रेवेन्यू बहुत कम हुआ है दोस्तों। और प्रॉफिट में कंपनी नहीं आ रही है। एक तरह से झटका है निवेशकों के लिए, और एक तरह से निवेशकों के लिए झटका है। जिस तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अब की बार के क्वार्टर में रेवेन्यू भी कम हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। बट पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़ के आया, प्रॉफिट में नहीं आ रही कंपनी दोस्तों। तो झटका, एक बड़ा झटका है, बीएचईएल ने बड़ा झटका दिया है निवेशकों को। स्टॉक प्राइस एक तरह से 60 रुपीज़ के आसपास है। आइए स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करते हैं। तो स्टॉक प्राइस भी देखिए, एक तरह से ऊपर के लेवल से ये गिरा है और लगभग 79 रुपीज़ तक गया था और फिर से देखिए 60 रुपये के आसपास आ गया है। तो अगर हम स्टॉक प्राइस को देखते तो ऊपरी लेवल से गिरावट है। पिछले 1-2 महीने के अनुसार देखते हैं तो 80 रुपये के आसपास से 60 रुपये के आसपास आ गया है। तो एक तरह से इसी के आसपास इसका सपोर्ट भी है। अब नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है तो 54 से 55 रुपये के आसपास सपोर्ट रहेगा। और जंप, अगर देखिए, इसमें जंप तभी आ सकता है 67 रुपीज़ के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देगा चार्ट पैटर्न के अनुसार, तो फिर इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी। और जो न्यूज़ बनी है स्टेक सेल की, अगर वो आने वाले दिनों में होता है, तब फिर एक इसमें मूव ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा इसमें ये है कि वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं और बाउंस बैक करता है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये इसी के आसपास कारोबार करना चाहिए। अब वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक के लिए। अब कोई खबर या कोई न्यूज़ आती है, जो न्यूज़ बनी हुई है, एक उम्मीद है कि इसमें स्टेक सेल होगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों।
निवेशकों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। और स्टॉक प्राइस एक तरह से गिरावट में ही है, और रिजल्ट से पहले गिरावट में, तो ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। और एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति भी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। 67 रुपीज़ अब इसके लिए बड़ा हर्डल रहेगा दोस्तों। DHL का अगर हम एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो देखिए स्टॉक प्राइस तो ऊपर के लेवल से 80 रुपीज़ से गिर कर 60 रुपये में आ गया है। और रिजल्ट में देखते हैं तो साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू बढ़ के आया है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। ज़्यादातर कंपनियों का इसी तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ये रिजल्ट को पेश जो किया है, तो स्टॉक प्राइस में गिरावट है, इसमें अब ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज़ बनी हुई है, निवेशकों को एक उम्मीद रखनी चाहिए, और वो उम्मीद है कि इसमें स्टेक सेल की जो न्यूज़ है तो उसके वजह से इसमें जंप करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि देखिए जितने भी PSUs कंपनियां हैं तो उनमें अगर इस तरह की खबरें आती है तो बहुत तेज़ी से लगभग 15 से 20%, 30% इस तरह की तेज़ी होती है। 67 रुपीज़ इसका बड़ा हर्डल रहेगा दोस्तों। 67 रुपये को क्रॉस करेगा तब ये हमें 70 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और लोअर लेवल पे एक तरह से इसी के आसपास सपोर्ट है, 54 से 55 रुपये के बीच इसका सपोर्ट होना चाहिए। और ये Q1 का रिजल्ट का अपडेट था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। इसमें रेवेन्यू साल दर साल के हिसाब से देखते तो बढ़ के आया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। नुकसान में है, निवेशकों को एक तरह से झटका है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में, जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।